आज हम संख्या के प्रकार को समझेंगे। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। तो संख्या कितने प्रकार के हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या को ही इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या को ही इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। और नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो गिनती के संख्या को, यानी जो संख्या 1 से शुरू होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 etc. ये आगे बढ़ते जाएगा, उसी को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। आइए इसके बाद फिर जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम जानते हैं। तो पूर्ण संख्या को ही इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्या को ही इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर्स कहा जाता है। और ये होल नंबर जो है शुरू होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 etc. इसको कहा जाता है होल नंबर। ध्यान से सुनिए, प्राकृत संख्या इंग्लिश में उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती के संख्या को यानी 1, 2, 3, 4 etc. ऐसे ही बढ़ते जाएगा, उसको प्राकृत संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर उसको कहते हैं 0 से स्टार्ट जो होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, उसको होल नंबर कहा जाता है। आइए फिर तीसरा जानते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यानी इंग्लिश में कहा जाता है इसको इंटीजर। इंग्लिश में कहा जाता है इसको इंटीजर। इसको कहा जाता है इंटीजर्स। INTEGERS यानी इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, यानी प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों होता है। इंटीजर उसको कहते हैं जैसे एक नंबर लाइन पे बीच में 0, इधर यानी राइट साइड 1, 2, 3, 4 etc. ये हो गया धनात्मक। और इससे पहले -1, -2, -3 और -4 etc. ऐसे इस टाइप के नंबर को इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद होता है सम संख्या। ये आप लोग को बताया ही गया है, इसका वीडियो भी बनाया गया है। ये संख्याओं के प्रकार में ही सम संख्या आता है, यानी इवन नंबर आता है, ओड नंबर आता है यानी विषम संख्या। ये सब का वीडियो बनाया गया है पहले। उसके बाद भाज्य तथा अभाज्य संख्या,
यानी प्राइम और कंपोजिट, इसका भी वीडियो बनाया गया है। ये सब संख्याओं के प्रकार में आता है। उसके बाद है परिमेय संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसको कहा जाता है परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर इसको P बाय Q के रूप में लिखा जाता है, P बाय Q के रूप में। यानी Q इक्वल टू नॉट, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेंगे, एग्जाम्पल में 7/5, 1/3 यानी -1/3, इस प्रकार के संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी -1/3, ये प्लस है 7/4 और -1/3, तो इस तरह के नंबर को परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहा जाता है। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को ही इंग्लिश में, यानी इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ध्यान से समझिए। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, इसको P बाय Q के रूप में लिखा जाता है। यानी जहां Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी, यानी पॉजिटिव में हो सकता है और नेगेटिव में भी। जैसे 7/5 ये पॉजिटिव में है और -1/3 ये नेगेटिव में है, तो इस तरह के नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को ही इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको P बाय Q के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसको जैसे √2, √5, √6 या √9, तो इस तरह के नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार के संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये संख्याओं के प्रकार में और भी आता है, जैसे उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, यानी सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ये भी संख्या के ही प्रकार में आता है। ये भी पहले एक वीडियो में बताया जा चुका है। उसके बाद तो इस प्रकार के संख्याओं को संख्याओं के प्रकार कहा जाता है। संख्याओं के प्रकार और भी है, तो अभी फिलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे। और ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।